हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में। हमारे साथ है मिस्टर मोहित राणा। आज हम चटपटी बातें करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में, जो कि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो आज हमारा टॉपिक है गोस्ट। तो ये गोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे, क्या होता है गोस्ट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब इनसे पूछते हैं क्वेश्चन, क्या होता है गोस्ट। घोस्ट एक तरीके की ऐसी चीज होती है जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं। हम उसके बारे में मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे या तो छू सकते हैं या देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अब तक जितना भी ट्राई किया है सिर्फ मैं महसूस ही कर पाया हूँ। वो मैं 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ऐसा हुआ है। लेकिन अभी जो 3 वीक्स में जो घटनाएं हुई हैं, फिलहाल मैं उन घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। जी। तो उसमें सबसे पहली घटना हुई थी मेरी छोटी मम्मी के साथ, क्योंकि हमारा जो घर है वो हमारे पीछे एक इंटर कॉलेज है, उससे सटा हुआ है। और वो इंटर कॉलेज 1951 से पहले वहाँ पे शमशान घाट था। तो इस वजह से वहाँ पर आज भी बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो आज भी वहाँ पे भटक रही हैं, जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो आ, मौसम था, करीब उस दिन हल्की हल्की आंधी चल रही थी। और ये करीब बात होगी मेरे बर्थडे के बाद, यानी कि 23 या 24 मई के आसपास की। तो उस टाइम पे मम्मी सो रही थी ऊपर, और करीब 12:30 या 1 बजे की बात होगी। मम्मी के पास थे अर्जुन था, रवि था, करण था। लेकिन मम्मी को अचानक से बहुत सारी चीज़ें फील हुई एक साथ। उन्हें लगा कि उनके सामने कोई खड़ा है, वो मतलब मम्मी को मारने के लिए आ रहा है, उनको मारने के लिए आ रहा है। और उस टाइम हवाएं चल रही थी बहुत तेज। तो मम्मी उस वजह से डर भी ज़्यादा गई, फिर उसके बाद से वो सोई भी नहीं। तो जो गोस्ट होता है वो विजिबल होता है क्या? आपका कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, गोश्त विजिबल नहीं होता। अच्छा। गोश्त हम जब मतलब आधी नींद में होते हैं ना, मतलब जब हम हमारी नींद आधी हो चुकी होती है, या मतलब हम हमारे सोने के कुछ समय बाद ही, तो उस टाइम पे हमें सपने आते हैं। और उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ हमारे सामने है। तो हम उसके ज़रिए देख सकते हैं कि वो है। और घोस्ट की सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी न किसी रूप में आता है, और ज़्यादातर जो है वो अपोज़िट जेंडर में आता है। जेंडर का क्या मतलब है इसमें? अपोज़िट जेंडर का मतलब ये है, ये मेरा अनुभव किया हुआ है। पहले मेरी छोटी मम्मी को जब दिखाई दिया, तो उस टाइम वो आदमी के रूप में था। उसके ठीक 7 या 8 दिन बाद अप्रोक्सीमेटली ऋतिक को दिखाई दिया, जो कि उतना छोटा भी नहीं है, 19 या 20 ईयर्स का है। तो उसकी बातों पर भी विश्वास किया जा सकता है। तो मतलब ये जो गोस्ट दिखते हैं आपको, इनका कोई मंथ होता है या ईयर में कभी भी दिख जाते हैं 365 दिन में? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है ना, एक तो होली के टाइम पे क्योंकि वो फाल्गुन मास चल रहा होता तो है। एक एक क्वेश्चन मेरा और, गोस्ट जो होता है बता के आता है क्या इस टाइम पे आना है, इस टाइम नहीं, पे? गोश्त बता के नहीं आता। गोश्त तो 100 में से 99 नहीं, 100 में से 90 बार तो गोश्त होता ही नहीं है। 100 में से 90 बार तो सिर्फ हमारी मेंटली। मेंटलिटी मान लीजिए, आप कैसे मान लीजिए, मतलब हमारा माइंड अपने आप ही रेप्लिकेट करने लगता है कि सामने कोई है। यू मीन गोस्ट होता नहीं है, बस हमारी थिंकिंग होती है कि हम सोच लेते हैं नहीं कि नहीं नहीं, गोस्ट है। मेरा ये कहना नहीं, मेरा कहना ये है कि 90% टाइम नहीं होता, 10% टाइम होता है। अच्छा। अब ऋतिक के साथ हुआ क्या था, अब मैं तो था नहीं वहाँ, हम ऊपर सोते हैं। अब मैं था नहीं, तो ऋतिक ऊपर सोया हुआ था, वो फ़ोन चला रहा था। और काफ़ी मतलब वो 11 साढ़े 11 बजे तक जगता है। तो करीब 12 बजे या साढ़े 12 बजे के आसपास की बात होगी, वो फ़ोन चलाते चलाते उसका फ़ोन गिर गया। उसे होश नहीं था कि वो सोया हुआ है, जग रहा है। लेकिन उसे फील हुआ कि उसकी छाती पे कोई बैठा है, और उसे इतना भारीपन महसूस हो रहा था कि वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हटा ही नहीं पा रहा है। और तो वो किसी की हेल्प भी तो ले सकता था, उसके पास बहुत उस जने सो रहे थे। उसकी आवाज़ नहीं निकल रही, इतनी ऊपर सिर्फ वो अकेला सो रहा था। वहाँ पे मैं और ऋतिक, हम दो सोते हैं। मैं तो था नहीं वहाँ, मैं तो दिल्ली था। तब ये घटना हुई। और उस